के कदाचार पर रोक और उम्मीदवारों के चयन में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। इसके अलावा HAS के 9 पद, सिविल जज के 10 पदों समेत विभिन्न विभागों में 93 पद भरने की भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं रणवीर शिमला से। रणवीर, इस फैसले को किस तरह से देखा जाए? रणवीर, आपको आवाज मेरी मिल पा रही है? जी जी सना, देखिए इस फैसले को इस तरह से देखा जा सकता है, जब से ये पेपर भर्ती लीक के मामले जो है न केवल हिमाचल से अब लगातार सामने आ रहे हैं। आयोग को जो कर्मचारी जो चयन आयोग था उसे भंग कर दिया गया था। उसके तहत जितनी भी भर्तियां होनी है वो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के तहत होनी है। जो नियम और कायदे वहां पर उस आयोग में थे उनको भी अपनाया यहाँ पर जा रहा है। और देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से हमने देखा कि लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, तो चयन को लेकर सवाल है, सही कैंडिडेट के सिलेक्शन को लेकर यहाँ पर सवाल था। हालांकि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास अपने नियम जरूर हैं, लेकिन वो उतने कड़े नहीं थे जिस तरह से चाहे आप पेपर सेट करना हो, उसके ट्रांसपोर्टेशन को लेकर हो, चाहे नकल की रोकथाम को लेकर हो, कोई और इस तरह के जो है तमाम सारे प्रावधान इसमें जो है इस कानून के तहत है। अब हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को भी उसके दायरे में लाया गया है, क्योंकि भर्तियां जो वहां पर होनी थी कर्मचारी चयन आयोग में, वो अब यहाँ पर लोक सेवा आयोग करेगा। तो इसको लेकर ये जो है एक अहम कदम माना जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि जो भर्ती के नियम थे वो तो सेट है, लेकिन जो रोकथाम किस तरह से होनी है सिलेक्शन को लेकर, चाहे एग्जामिनेशन को लेकर, जैसे यूनिवर्सिटी और बोर्ड्स के अपने नियम है, उनको भी अब जो है लोक सेवा आयोग में जो है फिर एक चीज और समझना चाहेंगे, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा जो उसी की कड़ी के तौर पर इसे देखा जा सकता है। HPSSC को भंग किया गया, फिर HPPSC के दायरे में तमाम चीजें लाई गई और उसके बाद ये बड़ा फैसला सुक्खू सरकार लेते हुए दिखाई दे रही। बड़ा सवाल ये उठता है कि जो एक्ट 1984 के दायरे में लाने की जो बात हुई है, कैबिनेट ने मंजूरी दी है, इससे वो पारदर्शिता आने में क्या अहम योगदान मिलेगा? और दूसरा सवाल ये कि क्या HPSSC में ये एक्ट लागू था पहले? जी हाँ, इसमें जो है ये नियम अपनाए गए थे, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात होती है कानून कोई भी हो वो प्रैक्टिस में कितना है, वो एक्ट लागू कितना होता है। नियम कायदे तो कड़े इसमें होते हैं, परीक्षाओं को आयोजित करने से लेकर पेपर सेट करने को लेकर तमाम तरह के नियम है, सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर नियम है, किसी तरह की सिफारिश को नहीं माना जाता है। और भी जो है कड़े जो है नियम कायदे पहले से मौजूद में है, चाहे वो हम HPPSC की बात करें या हम जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें, जिसे भंग कर दिया गया है। तो लेकिन इसमें जो है अब प्रक्रिया जो है किस तरह से अपनाई जाती है उसको लेकर सवाल बहुत सारे थे। नियम कानून जो है सख्त जरूर इसमें है, अब इसको अपनाया जाता है, अब देखना होगा कि पारदर्शी ये होता है या नहीं। कैबिनेट की अगर हम बात करें, तीसरी कैबिनेट बैठक ये थी, करीब जो है 2.5 से 3 घंटे के बीच ये कैबिनेट बैठक चली है। इसमें उम्मीद थी कि लोगों को, खासकर महिलाओं को उम्मीद थी कि जो कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है, 1500 रुपए देने का जो वायदा जो है किया था कांग्रेस ने चुनावों के समय, वो उस पर जो है कुछ फैसला लिया जाना था कि क्या अभी वो जो है दिया जाएगा या नहीं। लेकिन उस पर कोई फैसला जो है कैबिनेट में निकल कर नहीं आया। जो 1 लाख रोजगार देने की जो बात की गई थी उसको लेकर जब प्रेस ब्रीफिंग हुई उसमें कुछ नहीं बताया गया। जो कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान, उन्होंने केवल इतना कहा कि इस पर जो है काम चल रहा है, सरकार इस पर जो है काम कर रही है, इसमें समय लगेगा। और जो OPS की जो बात कही जा रही है उसके लिए जो SOP जारी होने थे वो बनाए जाने हैं, उन पर चर्चा होनी थी। इसको लेकर भी कोई साफ इसमें बताया नहीं गया। हालांकि तो जैसे हम ये जानते हैं कि आखिर तक सुक्खू जब प्रचार प्रसार कर रहे थे उस वक्त उनके तमाम नेता ये वादा करते रहे, तो क्या ये माना जाए कि एक के बाद एक जैसे ताबड़तोड़ फैसले लेने थे सुक्खू सरकार को? हालांकि मुख्यमंत्री सुक्खू ये कहते रहे हैं कि कठिन घड़ी है, हमें कर्ज लेना पड़ रहा है और हम परेशान हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश जो है गति पकड़े
बढ़ेगा, तरक्की की राह पर चलेगा। लेकिन क्या ये माना जाए, आप क्या ये देखते हैं और आप क्या नोटिस करते हैं कि जिस तरह से वादा सुक्खू सरकार ने किया था उसको वफा करने की राह पर चलती हुई दिखाई दे रही है, या फिर पहले स्टेप को उसने पकड़ लिया है, या फिर जो वादे महिलाओं की बात 1500 रुपए देने की बात हुई और दूसरा ये हुआ ओपीएस के मुद्दे पर एसओपी की बात हुई, तो क्या ये लग रहा है कि वहां की जनता ये समझने तो नहीं लगी है कि सुक्खू सरकार ये देरी कर रही है? देखिए, दो बड़ी स्थिति इस वक्त राज्य सरकार के सामने खड़ी है। एक तो हिमाचल प्रदेश का बजट आना है जी। जैसी जानकारी निकल कर आई है, 17 मार्च को मुख्यमंत्री जो है अपना पहला बजट पेश करेंगे अपने कार्यकाल का। तो एक वो है कि जो साधारण तौर पर हम ये समझे कि हर साल जो बजट में जो बढ़ोतरी होती है वो 10% की ज्यादा होती है, लेकिन हिमाचल की आर्थिकी इस बात की इजाजत फिलहाल नहीं दे रही है। केंद्र से ज्यादा मदद अभी तक जो है राज्य सरकार को मिली नहीं है। अगर इस वक्त ये वायदे जो है कांग्रेस सरकार पूरे करती है तो हिमाचल की आर्थिकी पर जो है असर पड़ेगा। कर्ज लेने के अलावा फिलहाल राज्य सरकार के पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि आय के स्रोत है, आय के साधन जो है वो सीमित है। आय जो है बिल्कुल बार-बार ये दोहराती रही है सरकार, लेकिन सरकार ने जो वादे किए थे वो जाहिर सी बात है जनता उनसे उन पर निगाहें बनाई बैठी हुई है। तो कैबिनेट में एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं। एचपीएसएससी को भंग करने के बाद एचपीपीएससी के दायरे में को लाया गया है इस एक्ट के अंदर। तो बड़ा सवाल ये है कि जिस ट्रांसपेरेंसी को मुद्दा बनाकर ये कदम उठाया गया है, तो क्या वो ट्रांसपेरेंसी पेपर लीक ना हो इस में काम आएगी, कारगर साबित होगी या नहीं होगी? बहुत शुक्रिया रणबीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं।